ऑल ऑफ माई व्यूवर्स, फ्रेंड्स एंड प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो मैं सिर्फ़ और सिर्फ गज़ा में इसराइली बर्बरियत के शिकार मज़लूम फ़लस्तीनियों से इजहार हमदर्दी के लिए बना रहा हूँ। आई एम रियली शॉक्ड एंड डिप्रेस्ड कि किस तरह इसराइली फोर्सेस ने पैलेस्टीनियंस का जेनोसाइड किया है। आई डोंट हैव वर्ड्स टू एक्सप्रेस माई सॉरो। हैरत इस बात पर है कि मुस्लिम कंट्रीज हैव नॉट डन what they should have done. More than 12,000 Palestinians have been killed, जिसमें almost 50% बच्चे हैं. More than 25,000 are injured. Thousands of people are missing. I know कि जो कुछ हमास ने इसराइली सिटीजन्स के साथ किया, that was not right. समझ ये नहीं आता कि मोस्ट पावरफुल इसराइली इंटेलिजेंस विद एक्सट्रीमली एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम ऑफ आयरन डोम कैसे फेल हो गई। क्या इसराइल खुद चाहता था कि कोई ऐसा इवेंट हो जिसके बाद वो पैलेस्टीनियंस स्पेशली गजा सिटीजन्स का जेनोसाइड स्टार्ट कर दे। इसराइल began bombing Gaza after Hamas killed 1,400 Israeli people in a surprise attack on 7th of October. More than 200 people were kidnapped and majority of them are still thought to be in Hamas custody. But this doesn't justify Israeli forces to start war crimes against Palestinian citizens in the name of self-defense. मस्जिदें, हॉस्पिटल, स्कूल्स, मार्केट्स, रेजिडेंशियल एरियाज, रेफ्यूजी कैंप्स, कुछ भी तो नहीं छोड़ा इसराइली फोर्सेस ने डिस्ट्रॉय करने के लिए। वाटर, फूड, इलेक्ट्रिसिटी, एवरीथिंग इज ब्लॉक्ड फॉर गजा सिटीजन्स। सेवेंटी परसेंट ऑफ गजा पॉपुलेशन बेघर और बेयारो मददगार हो चुकी है। किस हाल में होंगे सिविलियंस ऑफ गजा, खसूसन मासूम बच्चे, सोचकर ही दिल दहल जाता है। इसराइली गवर्नमेंट इज नॉट एक्सेप्टिंग इंटरनेशनल अपील ऑफ सीज फायर बिकॉज उनके मुताबिक सीज फायर हमास को फिर से इतना ताकतवर बना देगा कि वो फिर से इसराइल पर अटैक कर देंगे। यूनाइटेड नेशन सीज फायर करवाने में बेबस नजर आ रही है। हाउएवर, यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने अपनी ऑफिशियल स्टेटमेंट्स में इन 3 बातों पर स्ट्रेस किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल, रिलीज ऑफ इसराइली हॉस्टेजेस बाय हमास इन गजा। सेकेंडली, इसराइली डिफेंस फोर्सेस मस्ट नॉट टारगेट हॉस्पिटल्स, स्कूल, रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स एंड अदर पब्लिक प्लेसेस। ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशंस जैसे यूनिसेफ, WHO को गजा में लोगों की हेल्प का एक्सेस दिया जाए। एंड लास्ट, क्रूशियल लाइफ सेविंग सप्लाईज इंक्लूडिंग फ्यूल, फूड एंड वाटर मस्ट बी अलाउड इनटू गजा। मेरी ज़ाती राय ये है कि बहैसियत मुस्लिम उम्मा वी आर डिवाइडेड एंड वेरी वीक। मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक जल्द अज जल्द गजा के मजलूम फ़लस्तीनियों को इस जंग से छुटकारा अता फरमाए। आमीन। तो दोस्तों, उम्मीद है आज का वीलॉग आपको अच्छा लगा होगा। जल्द ही किसी नए वीलॉग के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।
Please like this video and subscribe to my channel.